अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आता है तब राजनीतिक पार्टियों को भगवान की धर्म की याद आती है और जब वो चुनाव हार जाते हैं तब भी उन्हें एक बार फिर से भगवान की या फिर धर्म की याद आती है। नहीं तो इससे पहले वो मंदिर मस्जिद को लेकर सियासत और सियासी बयानबाजियां करते नजर आते हैं ताकि सभी धर्म के लोगों के वोट बैंक को हासिल किया जा सके। और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। जी हाँ, आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, विधानसभा चुनाव, उसके बाद में वो अब अपनी सियासी जमीन तलाश रही है और इसी के चलते अब आम आदमी पार्टी भी पदयात्रा करने जा रही है। जी हाँ, ये पदयात्रा का विषय थोड़ा हटके है, यानी कि जो जनहित के मुद्दे हैं उसे लेकर है, लेकिन दूसरी ओर इसमें भी धर्म और भगवान श्री राम याद आते हुए आम आदमी पार्टी को नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 12 नवंबर से 24 नवंबर तक आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। 12 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस पदयात्रा का नाम है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। और इसके साथ ही सबसे हटके और थोड़ी अजीब और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल ये यात्रा अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक होगी, यानी कि अयोध्या से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि ये यात्रा का समापन 24 नवंबर को प्रयागराज में होगा। अयोध्या के सरयू से लेकर प्रयागराज के संगम तक इस पदयात्रा का समापन होगा। शुरुआत से अंत तक इसका मुद्दा है कि रोजगार मिलना चाहिए और उसके साथ ही सामाजिक न्याय भी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक से सरयू और संगम की याद क्यों आई? अचानक से अयोध्या और प्रयागराज की याद आम आदमी पार्टी को क्यों नजर आई? क्यों? क्योंकि चुनाव हार चुके हैं इसलिए। क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया थे जो ये कहते थे राम मंदिर के दौरान कि राम मंदिर नहीं, मतलब मंदिर नहीं, स्कूल बनना चाहिए। इस तरीके के इनकी विचारधारा थी, जिसमें वो ये तमाम जो अयोध्या में भगवान श्री राम के तमाम जो भक्त हैं उनकी भावनाओं को हमेशा से आहत पहुंचाते हुए नजर आते थे। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का वो एक बयान जिसको लेकर जमकर घमासान देखने को मिल रहा था और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा था। दरअसल जब बाबरी विध्वंस होता है तो इस दौरान अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने अपनी नानी से कहा कि अब तो बाबरी विध्वंस हो चुका है और अब इसके बाद में भगवान श्री राम का मंदिर बनने वाला है, आप तो बड़ी खुश होगी। तब मेरी नानी कहती है कि नहीं बेटा, मेरे प्रभु श्री राम, मेरे भगवान किसी दूसरे की मस्जिद तोड़कर मंदिर में उस मंदिर को बनाकर उसमें नहीं प्रवेश कर सकते। ये बयान उनका सामने आया था, उसके बाद में सियासी घमासान शुरू हो चुका था। अब उसके बाद अचानक से वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और यहाँ तक के जज्बात भी बदल जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल जब भगवान श्री राम का मंदिर बन जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब वो अयोध्या पहुंचते हैं अपने तमाम नेतागण के साथ में और भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जब भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा था उस समय कहते हैं, अपनी नानी का वो उदाहरण देते हैं कि मेरी नानी तो ऐसा कहती थी कि मेरे प्रभु श्री राम किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल भगवान श्री राम के मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये वही मंदिर है जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल इसके खिलाफ बोलते हुए नजर आते थे। अब उसके बाद में अगर बात कर ली जाए डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार में मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे। जब उनसे पूछा गया भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर, अयोध्या में श्री राम के मंदिर को लेकर, तब उनका एक बयान सामने आया था। वो कहते थे कि मंदिर नहीं बल्कि वहां पर तो यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, कॉलेज बननी चाहिए, ताकि हर धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। शायद मनीष सिसोदिया को ये बात पता नहीं थी कि भगवान श्री राम जो अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उस वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा था। और ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि तमाम जो भक्त हैं, जो सनातनी है, जो हिंदू भक्त है, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ था, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ था। तभी तो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। अब उसके बाद में सवाल खड़ा होता है कि अक्सर आम आदमी पार्टी इस तरीके की राजनीति क्यों करती है? जब वो इसी तरीके के बयान देती है तो उनके खिलाफ लोग आवाज उठाते हुए भी नजर आते हैं।
दरअसल एक समय था जब गुजरात में इलेक्शन होने जा रहे थे और अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे थे। इस दौरान तमाम लोगों ने उनके खिलाफ पोस्टर लगाए और जमकर उनका विरोध किया और उन्हें हिंदू के खिलाफ और सनातन के खिलाफ बताया गया। जिसके बाद में वो लोगों को बोलते हुए नजर आते हैं कि इन लोगों को नहीं पता कि ये मेरे खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जबकि मैं तो सबसे बड़ा सनातनी हूँ। वो ये कहते नजर आते हैं कि मैं तो भगवान हनुमान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं तो सबसे बड़ा धार्मिक हूँ। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ है। अब ऐसे में ये जो लोग हैं जो कि मेरे खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं, वो बिल्कुल भी समझदार नहीं है और वो ये बता रहे हैं कि वो कौन है। और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा धार्मिक हूँ, या हनुमान जी, भगवान हनुमान की कृपा मुझ पर कितनी बरसती है। ये कहना था अरविंद केजरीवाल का। ये वही केजरीवाल है जो भगवान श्री राम के मंदिर का अक्सर इनके खिलाफ बयान देते हुए नजर आते थे। अब फिलहाल अगर बात करें संजय सिंह की, जी हाँ, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, जिनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। 12 नवंबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि अयोध्या यानी कि सरयू नदी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका जो समापन होगा वो प्रयागराज में संगम नदी के किनारे पर होगा। अब इसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहते नजर आते हैं कि मेरी जो यात्रा है, पदयात्रा है, इसका नाम है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। इसमें वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और प्रयागराज की बात करें तो यहाँ तो बेरोजगारी का ये गढ़ कहा जाने लगा है, ये बेरोजगारी का अड्डा बन चुका है, ये कहते हैं संजय सिंह। उसके बाद में वो ये कहते हैं कि रोजगार युवाओं को मिलना बहुत जरूरी है और इसी वजह से मैं ये पदयात्रा निकाल रहा हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। वो ये कहते हैं कि समाज के कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ में अन्याय हो रहा है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सामाजिक न्याय दो। दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर अल्पसंख्यक हो, यानी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर दलित हो, उन सभी के साथ में अत्याचार हो रहा है। किसान को अपनी उपज का, अपने अनाज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तमाम विषय हैं। उसके साथ ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए कई ऐसे विषय हैं जहां पर मैं इस पदयात्रा के जरिए मैसेज देना चाहता हूं। और इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस पदयात्रा में तमाम जो लोग हैं वो मेरे साथ में रहेंगे, चाहे वो किसान हो या जो बेरोजगार युवा है, वो भी इस पदयात्रा का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। हम जहां जहां जाएंगे, मतलब अयोध्या से प्रयागराज तक, सरयू से संगम तक, इस दौरान तमाम जो आम जनता है वो इस पदयात्रा का हिस्सा बनती हुई समय के साथ नजर आएगी। लेकिन सवाल ही खड़ा होता है कि जब खुद संजय सिंह ये कह रहे हैं कि रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो, लेकिन जब दिल्ली में इनकी सरकार थी, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, तो क्या वहां की जनता को सामाजिक न्याय मिला? क्या वहां की जनता को रोजगार मिला? वो कैसे? आपको याद होगा कि यमुना नदी अब भी मैली है। जी हाँ, यमुना नदी अब भी साफ नहीं हो पाई है। अरविंद केजरीवाल जो कि दो दो बार अपनी सरकार बनाते हैं, तीन तीन बार लगातार वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर जो यमुना नदी है उसे साफ नहीं कर पाते हैं। और वो लगातार यही कहते नजर आते हैं कि हम यमुना नदी की सफाई कर देंगे। क्या वहां के जो लोग हैं उनके साथ में अन्याय नहीं हो रहा था? क्या वहां के लोगों को शुद्ध हवा मिल पाई? नहीं। आज भी अगर देखा जाए तो दिल्ली में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा है और वहां के जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300-400 के पार पहुंच चुका है। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब भी यह से ही आंकड़े थे। तो क्या उन्होंने इसे ठीक करने का प्रयास किया? क्या वहां के जो युवा है, जो वहां की जनता है, क्या उनके साथ में केजरीवाल ने अन्याय नहीं किया? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए इन्हीं के सफाई में, यानी कि यमुना नदी को साफ करने में और जो एयर है, जो हवा है, उसे शुद्ध करने में, ये रिपोर्ट बताती है कि करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। तो क्या दिल्ली की जो आवाम है, दिल्ली की जो जनता है, उनके साथ में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अन्याय नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।
अब सवाल यही है कि ये पदयात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से जो आम आदमी पार्टी भगवान श्री राम का या मंदिर का विरोध करती नजर आती थी, अब वो उनके साथ में नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली से सत्ता जा चुकी है और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि अब अगर वो जहां भी चुनाव लड़े तो अब उसके खिलाफ कोई विरोधाभास की स्थिति देखने को मिले या फिर वोट में जो साझेदारी होती है वो ना हो। और यही वजह है कि अब चुनाव हारने के बाद, यानी कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद वापस से उन्हें वही धर्म का, भगवान श्री राम का, अयोध्या में मंदिर का मुद्दा याद आ रहा है। और इसी वजह से तो अब आम आदमी पार्टी प्रयागराज में एक बड़ी यात्रा कर रही है, पदयात्रा, वो भी अयोध्या से प्रयागराज तक, यानी कि सरयू से संगम तक। अब देखना होगा दिलचस्प कि आखिर इसका जो आउटपुट निकल कर आता है वो क्या होता है। क्या इस पदयात्रा में जो लाखों लोग हैं वो जुटते हैं? क्या लाखों लोगों का साथ उन्हें मिलता है? और सबसे बड़ी बात कि जो राजनीति से हमेशा वो हटते नजर आए, यानी कि भगवान श्री राम, अयोध्या की भूमि और धर्म की जो राजनीति होती थी वो उस पर वो हमेशा कहीं ना कहीं दूर हटते नजर आते थे। क्या अब फिर से उनकी जब एंट्री हो चुकी है तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता है या नहीं? क्योंकि 2026 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसके तहत इस पद यात्रा को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन इस पद यात्रा के जरिए क्या उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी भूमि तलाश पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ